लेकिन अपने बच्चों को दूसरों के बर्तन मांझ मांझ कर अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने बच्चों को लिखाएगी और ये उम्मीद करेगी कि हमारा बेटा पढ़ जाए, लिख जाए और बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, ये उम्मीद रखती है। बर्तन मांझ मांझ कर अपने बच्चों को पाल लेती है, बर्तन मांझ मांझ कर अपने 4-4 पुत्रों को पाल लेती है। लेकिन वही 4-4 पुत्र जब बड़े हो जाते हैं तो एक माँ बाप का पेट नहीं भर पाते हैं, एक माँ बाप का पेट नहीं भर पाते। 4 बेटा होए तो चारों घरों में क्या करते हैं कि मैया 1 महीना तू ये माँ रोटी खा ले, एक बैमा रोटी खा ले, 1 महीना बैमा, 1 महीना, ऐसे कुत्तों जैसी हरकतें कर देते हैं। बताओ कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से, कितनी परेशानियों से माँ बाप पढ़ाते हैं और जब बेटे जवान हो जाते हैं तो उन माँ बापों को भूल जाते हैं। इन मैयाओं का कर्ज कभी नहीं चुकता। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती हैं, माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकता, माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकता है। बेटा कितने आज्ञाकारी होए लेकिन माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता। माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता। एक माँ ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, दूसरों के बर्तन मांजने के लिए जाती थी और उम्मीद करती थी कि मेरा बेटा पढ़ जाए, लिख जाए, नौकरी लग जाए। और मैया एक ही घर में झाड़ू पोंछा नहीं करती थी, बर्तन नहीं करती थी, 4-4 कोठियों में करती थी, 10-10 कोठियों में करती थी। रात भर दिन भर मेहनत कर करके वो अपने बच्चे को पढ़ा देती है। जैसे पढ़ा देती है, जैसे ही बच्चा जवान होता है तो खेलते खेलते अपनी एक आंख को खो देता है, आंख की दृष्टि चली जाती है। तो वही माँ अपने बच्चे को डॉक्टरों के पास ले जाती है कि इससे तो मेरी इतनी उम्मीदें थी कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, लेकिन हे डॉक्टर साहब तुम मेरे बच्चों की कैसे भी रोशनी ला दो, कैसे भी रोशनी ला दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, आप कैसे भी। डॉक्टर कहने लगा कि हे माँ इसकी रोशनी तो आ जाएगी लेकिन तुझे अपनी आंख दान करनी पड़ेगी। वो माँ कहने लगी कि मैं अपने बेटे के लिए अपनी आंखों को भी दान कर दूंगी, अपनी आंखों को भी दान कर दूंगी। तो मैया ने अपने बेटे के लिए आंखें भी दान कर दी। ठाकुर जी की कृपा से वो बच्चे की रोशनी आ जाती है। जैसे ही रोशनी आ जाती है वो बड़ा आदमी बन जाता है, नौकरी लग जाती है, नौकरी लग जाती है सरकारी गवर्नमेंट में। एक दिन माँ की ममता तो ऐसी होती है कि वो आता नहीं है, वो आता नहीं है, देरी हो जाती है। माँ सोचने लगी कि हमारा बेटा आज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कारण है कि वो आया नहीं। रोजाना सही समय से आ जाता था लेकिन आज नहीं आया, आज नहीं आया, क्या कारण है। तो मैया वो माँ अपने बच्चे की ऑफिस में पहुंच जाती है, बच्चे की ऑफिस में पहुंच जाती है कैसे भी किसी को पूछकर। और जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है तो सब लोग कहने लगे, सब लोग कहने लगे कि रे तुम्हारी माँ आ गई, तुम्हारी माँ आ गई, तुम्हारी माँ आ गई। उसने पूछा, अपने बच्चे का एड्रेस बताया तो सबने कह दिया। बाद में कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो अंधी है, तुम्हारी माँ तो अंधी है। उस लड़के को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा कि बताओ
ये सब कैसे कर रहे हैं, और मैं कितना बड़ा अधिकारी हूँ। और अपनी माँ के पास जाता है, और माँ को जब तू भेज देता है, फिर माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ तू आज मेरी ऑफिस में गई, तूने मेरी बदनामी करवा दी। हे माँ तूने मेरी बदनामी करवा दी। सब मेरे से कह रहे थे अंधी का बेटा है, अंधी का बेटा है, अंधी का बेटा है। अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तेरे पे जैसे रहा जाए वैसे तू रह। मैया को छोड़ दिया। तो वही मैया आज सोचती है कि वाह रे बेटा, वाह बेटा, मैंने तू कितने दुखों से पाला था, हा? कितने दुखों से पाला था बेटा, और आज तू ही मुझे ठुकरा कर जाता है। बेटा उसने चिट्ठी लिखी कि बेटा मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो अंत गति में जा रही हूं, लेकिन बेटा ध्यान रखना लाला। और ये आंखें ना, आज तू ताना सुन रहा है और आंखों से देख पा रहा है बेटा, वो कौन की है पता है? ये दुनिया वाले तेरे से कह रहे हैं ना कि अंधी को बेटा है, अंधी को बेटा है। तू एक दिन खेलते खेलते तेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो मैंने ही अपनी आंखें तेरे को दान की थी, नेत्र दान किए थे। बेटा तू खुश रहना, तू जिंदगी में कभी दुखी मत रहना। माँ तो यही आशीर्वाद देती है कि बेटा तू कभी जिंदगी में दुखी मत रहना। लेकिन बेटे तो मियाँ ऐसे ही होते हैं, माँ का कर्ज कभी नहीं चुकता है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिस्म तो होता है, जिस्म तो होता है, पर जान नहीं होती। उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ नहीं होती। माँ दुनिया का सबसे छोटा शब्द है, लेकिन माँ की ममता का अपार नहीं। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक मेरी भी मैया थी, जिसे मैं प्यार करता था। माँ की दुआ भगवान से टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसकी बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन माज माज के 4-5 बेटाओं को एक माँ पाल लेती है, लेकिन बहू आने के बाद उन 4-5 बेटाओं पे एक माँ पाली नहीं जाती। क्योंकि कहा जाता है
हर तौर से औलाद को संभालती है माँ। माँ के लिए बेटा पागल हो, लेकिन जब बेटा दूर हो जाता है ना तो माँ की ममता वो होती है, आत्मा भर आती है, आंखें भर आती हैं कि मेरा बेटा कहाँ होगा, कहाँ घूम रहा होगा, सर्दी का टाइम है, खाना खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। मैंने ऐसी माँ देखी है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए दूसरे के घर पे जाकर झाड़ू पोंछा करती है माँ। ये पेट वो चीज है कि हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राम बने, हर माँ चाहती है मेरा बेटा सरवड़ बने। आइए माँ बच्चों की जान होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। जिनकी माँ धरती पे नहीं है, मेरी बहन बेटी है, माता बहना बेटी है, जिनकी माँ नहीं है ना, जब अपनी पियर जाती है ना, जब भैया भाभी मुंह से नहीं बोलते हैं तो मेरी बहनों की आंखें नम हो जाती है। काश आज मेरी माँ होती तो मुझे अस्कर गले से लगा लेती। आज मेरी भैया भाभी का राज्य है, क्या पता जब तक माता पिता घर में रहते हैं तब तक बेटी कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब माता पिता नहीं होते हैं ना तो फूट कर रोती है, कहती है मेरे भैया कुछ दें हतबा ना दें, लेकिन कभी मेरे भैया पे कमी नहीं आई। बहन क्या देती है राखी बांधकर, भैया क्या दे देता है बहन को राखी बांधकर। बहन एक छोटे से धागे में अपने जीवन का सब कुछ दे जाती है भाई को। इसलिए कहना है तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये तो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। एक माँ के पास एक बेटा होता है, इकलौता बेटा। ये हकीकत बात है प्रयागराज की। एक माँ का इकलौता बेटा होता है। 20 साल पीछे भगवान की कृपा से उस माँ को बेटा प्राप्त हुआ। खुशी के माध्यम से उसने सोचा कि कई सालों बाद ये महाकुंभ चल रहा है, मैं भी अपने बच्चे के साथ में जाऊं और नहा के आऊं। जो अभी ये घटना हुई है 30-31 तारीख में जो भगदड़ मच गई थी, उसके पास एक ही बेटा था। भगवान की कृपा से उसने बहुत सेवा की, ठाकुर जी की, उसकी गोद भर गई उस माँ की। जब वो गंगा स्नान जाती है भगदड़ में, 20 साल पीछे बेटा मेरा मिला और आज वो बेटा उस माँ के पास नहीं है। उस माँ को पूछो क्या बीतती है। मैंने ऐसी माँ देखी है अपने बच्चों के लिए न जाने कहाँ करती है। आज वो माँ फूट के रोती है, भगवान मुझे 20 साल पीछे पुत्र मिला, वो भी गंगा मैया ने दे दिया। आई तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
है ओ माँ, ओ माँ, ओ तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले रोई ओ सबसे ज्यादा अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं उन माता बहनाओं के बेटे मां से इतना दूर रहते हैं बॉर्डर पर, जो भारत मां की रक्षा करते हैं। अपना ये देश जय जवान जय किसान से चल रहा है। हम आराम से सोते हैं घर में, हर सब कुछ करते हैं, लेकिन एक माँ का इकलौता बेटा बॉर्डर पे होता है। जैसे यहाँ पे भागवत चल रही है, ऐसे ही माँ ने वीडियो कॉल की मोबाइल पर, और माँ ने उस बेटे को भागवत चलती हुई दिखाई, तो बेटा फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा, काश माँ आज मैं अपने पास होता, आपके पास होता, तो मैं भी भागवत सुन लेता। आज वो बेटा रोने लगा बॉर्डर पर, कहने लगा, ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काबू करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, उस घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसके बेटे का नाम दे। बोलिए जन्म देने वाली मैया की जय। माँ तो माँ होती है, माँ का कर्ज कभी नहीं चुकता, कभी नहीं चुकता माँ का कर्ज। और नंबर किसका आ गया अब, किसका आया नंबर? सतयुग, त्रेता और द्वापुर। द्वापुर से क्या पूछा, क्या पूछा द्वापुर से? कि गैया मैया अपने जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े को चाटती है, लेकिन वहां पर उल्टा हो रहा था, बछड़ा गैया मैया को चाट रहा था। तो कलयुग कहने लगा, अरे भैया इसका सीधा सीधा फंडा है कि इस कलयुग में ये हमारी बहन बेटियां ना है ना, हमारी बहन बेटियां हैं, इनको किससे देखना चाहिए? दृष्टि से। लेकिन इन्हीं को लोग कुदृष्टि से देखते हैं, इन्हीं को कुदृष्टि से देखते हैं। इनसे बहन कह रहे हैं मुंह भर के बहन, और इन्हीं को कुदृष्टि से देखें तो ये क्या है? इस कलयुग में यही हो रहा है। जिस घर में सुंदर लड़की होगी या सुंदर बहू होगी, उसके घर में लड़का दोस्ती करेगा। मैं ये कहता हूँ कि आज के जमाने में इस कलयुग में दोस्ती भी किसी को करनी है तो घर से बाहर करनी है, घर के अंदर नहीं करनी। इस कलयुग में सबसे ज्यादा यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय।
मियो चलते हैं सुदामा चरित्र की तरफ, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और बोलिए गोविंद भगवान की। मियो कृष्णस्य सासीद सखा कृष्यन्द ब्राह्मणो ब्रह्मा वृत विरक्त इंद्रिया। सुदामा जी बचपन से ही विरक्त थे मेरी माँ। कैसे थे? विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति है और सुदामा जी का प्रशांत मन है, वे जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगी। सब लोग कहते आए हैं कि सुदामा जी ने भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगी। सुदामा जी ने कभी, मैं इस व्यास मंच से कह सकता हूं कि सुदामा जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। मैंने एक हिंदी की पुस्तक में यह जरूर पढ़ा है कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगी थी। कभी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिख रहा कि सुदामा जी ने भीख मांगी थी। क्या लिख रहा है? एक हिंदी की पुस्तक में जरूर पढ़ा कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भगवान के परम सखा हुए सुदामा, भगवान के परम सखा हुए सुदामा। सुदामा बहुत ही गरीब थे मेरी माँ, बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। गरीबी में ही अपना जीवन यापन कर रहे थे, जीवन को गुजार रहे थे। सुदामा जी भगवान का चिंतन रोजाना करते थे, रोजाना चिंतन करते थे, निस्वार्थ भाव से करते थे। कोई स्वार्थ नहीं था, और जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है उसे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। निस्वार्थ भाव से भक्ति करते थे, भगवान का चिंतन रोजाना करते थे। घर में चूल्हा जले या ना जले उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन चिंतन रोजाना करते थे। एक दिन भैया मेरे द्वारकाधीश बैठे बैठे द्वारका में रुदन करने लगे। क्या करने लगे? रुदन करने लगे। सोचने लगे कि बताओ वो मेरा वक्त कैसा है रे, कैसा वक्त है। मैं उसे बहुत कुछ देने के लिए चाहता हूं, लेकिन वो लेता नहीं। जैसे ही बैठे सोचते हैं, रुक्मणी मैया आई और रुक्मणी मैया कहने लगी कि हे स्वामी, तुम्हारे मोहड़े पर उदासी, तुम्हारे मोहड़े पे तो उदासी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे मुखारबिंद पे तो हमेशा खिलखिलाहट होनी चाहिए। और तुम सुंदर जभी लगते हो, अच्छे जभी लगते हो,